प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लेकर जाएं। रोमी की पुस्तक अध्याय 13 वचन 14 इस समय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा में होकर प्रभु यीशु मसीह का चित्रण इस प्रकार से कर रहा है मानो यीशु मसीह कोई कपड़ा हो, वस्त्र हो या कोई वेशभूषा हो। एक चित्रण है, यानी एक साधारण विश्वासी, एक साधारण मनुष्य यदि मसीह को पहन लेगा तो उसके जीवन में महान परिवर्तन होते हैं। जरा सोचिए, एक साधारण व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस के स्थान पर किसी चौक चौराहे पर खड़ा कर दिया गया है और जैसे ही वो साधारण व्यक्ति यूनिफॉर्म में होता है, बड़े बड़े वाहन जो गुजर रहे हैं, ट्रक, मोटरसाइकिल, बड़े बड़े लारियां, बड़े बड़े व्हीकल, जैसे वो हाथ उठाता सिग्नल देता है, एक तरफ अगर सिग्नल दे दे तो वो गाड़ियां रुक जाती है, चलने का इशारा करे तो चलने लग जाती है। वो लोग नहीं जानते इस मनुष्य का नाम क्या है, कितना पढ़ा है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, किस प्रकार का इसका व्यवहार, कोई नहीं जानता। बस उस यूनिफॉर्म को देखकर लोग उसको फॉलो करते हैं, उसके आदेश का अनुसरण करते हैं। उसी के बदले में एक पुलिस ऑफिसर को उसी चौक पर खड़ा कर दीजिए और उसे यूनिफॉर्म मत दीजिए, सिविल ड्रेस दीजिए, साधारण कपड़ा। और अब वही पुलिस वाला जब वो साधारण कपड़ा पहन कर सिग्नल दे तो क्या लोग उसकी मानेंगे? कतई नहीं, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जान जाएंगे ये बहरूपिया है, या तो इसका दिमाग खसक गया है, इसे इसको किसने खड़ा कर दिया है। वो कितना भी चिल्लाए, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, पुलिस अधिकारी हूँ, कोई उसकी नहीं सुनेगा। तो फिर लोग किसके सुन रहे हैं? उस यूनिफॉर्म की, उस वर्दी की सुन रहे हैं। यानी परमेश्वर के लोगों, एक साधारण व्यक्ति जब ट्रैफिक पुलिस को, उसके वस्त्र को, उसके यूनिफॉर्म को पहन लेता है, सोचिए लोग उसकी बातों को सुनते हैं। एक साधारण पौलुस, प्रेरितों के काम अगर आप 19 अध्याय को अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में देखेंगे, एक साधारण पौलुस जो कभी शाऊल के नाम से जाना जाता था, जो एक प्रकार का अपने दिनों में बड़ा बदमाश व्यक्ति था, गुंडा व्यक्ति था, मर्डर करने वाला व्यक्ति था, प्रभु की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, जब वो यीशु को पहन लेता है, उसके जीवन के परिवर्तन को देखिए। उसके कपड़े से, उसके शरीर से, उसके बदन से कपड़े छुलाए जाते, बीमार चंगे हो जाते, वो लंगड़े चलने लग जाते, दुष्ट आत्माएं निकल जाती। उसी अध्याय में लिखा है, एक महायाजक के बच्चे हैं बहुत सारे, और वो झाड़ा फूकी करते थे, वो यीशु का नाम भी लिए पर दुष्ट आत्मा नहीं निकली, वरन दुष्ट आत्मा उनको लपक के बिना कपड़े के कर दिया, इतना मार पीट किया, उनको उस नगर में भागना पड़ा, भगदड़ मच गया। क्या अंतर है? ये बिल्कुल वही अंतर है कि पौलुस यूनिफॉर्म में है, उसने मसीह को पहन लिया है, और वो जादू टोना करने वाले भली याजक के, महायाजक के बेटे हैं, परंतु उन्होंने मसीह को नहीं पहना है। प्रभु के लोगों, हो सकता है आप साधारण व्यक्ति हैं, हो सकता है आप अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में विशेष व्यक्ति भी हो सकते हैं, पर यदि आपने मसीह को नहीं पहना है तो हो सकता है छोटी छोटी परिस्थितियां भी आप पर हावी हो रही है, आपके जीवन, आपके फैमिली, आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपके व्यवसाय को डिस्टर्ब कर रही है। पर ज्यों ही आप मसीह को धारण करते हैं, ज्यों ही आप मसीह को पहन लेते हैं, तो बाइबल कहती है मसीह को पहन लेने के कारण सब कुछ परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पौलुस देखकर आश्चर्यचकित है कि मेरे बदन से कपड़े छुलाए जा रहे हैं और चंगे हो रहे हैं। सोचिए, वो मछुआरा प्रेरित पतरस, जिसके शरीर से गंध आ रही है, जो रात और दिन केवल पानी मछली में रहता था, आज यीशु को पहन लेने के कारण उसकी परछाई में चमत्कार हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा अनुग्रह है ये, कैसी दया है परमेश्वर के लोगों। वही पतरस एक समय बिल्कुल खाली था, नाव खाली, जीवन खाली, परिवार खाली, और आज यीशु को पहन लेने के कारण उसके परछाई में भी चमत्कार हो रहा है। उसके होठों के शब्दों में महिमा हो रही है, उसके होठों से लोग वचन सुनते हैं। और प्रेरित 10:44 में लिखा है, वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। तो ये अनुग्रह कैसे मिला? तो बाइबल कहती, परमेश्वर का वचन कहता है, वो यूनिफॉर्म, वो वर्दी हमें दी गई है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना वस्त्र उतार दिया कलवरी के क्रूस के सामने, हालेलुया, ताकि हम अपनी नग्नता को, ताकि हम अपनी बुराई को ढांपें और मसीह की सिद्धता को ग्रहण कर लें। मसीह की सिद्धता में हम और डूबते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। एक साधारण मूसा जो कभी हत्यारा है, मर्डर करने वाला है, अपने देश से निकाला गया है, पर जब वो परमेश्वर की अधीनता में आता है, चेहरे से किरणें निकलती है और बेजान लाठी को उसने छू लिया, उस लाठी में चमत्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है?
उसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उसने परमेश्वर को पहन लिया। एक पुलिस ऑफिसर बगैर वर्दी के भी चौक में अगर हाथ मारे कोई नहीं रोकने वाला, पर एक साधारण व्यक्ति वर्दी पहन ले और हाथ दिखाए तो सबको ठहरना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। परमेश्वर के लोगों, संसार की शक्तियाँ शायद आज आपके विरुद्ध में ठहर नहीं रही, वरन आप पर हावी हो रही है। वर्दी पहनिए, मसीह को पहनिए, क्योंकि बाइबल कहती है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर हुआ, और ये अनुग्रह ऐसा हुआ है कि उसने हमें अनुग्रह प्रदान किया कि हम साधारण लोग परमेश्वर के महिमा में, उसकी समानता में उठाए चले जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों, एक बड़ा सवाल ये भी है, सोचिए अगर वही पुलिस वाला, वही अधिकारी यूनिफॉर्म में शराब पिए, यूनिफॉर्म में जुआ खेले, यूनिफॉर्म पहनकर वो गलत काम करे, क्या होगा? क्या वो अपने पद पर बना रहेगा? नहीं, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस रीति से मैं और आप यदि मसीह को पहन लिए हैं और उस गरिमा में, उस महिमा में अगर जीवन नहीं बिताएंगे तो सोच लीजिएगा सस्पेंड होना तय है, दंड होना तय है, दंडित होना कन्फर्म है। इसलिए प्रभु के लोगों, मसीह के अनुग्रह के अनुसार, मसीह की महिमा के अनुसार हमें जीवन बिताना आवश्यक है। यदि आप यूनिफॉर्म में हैं, यदि कोई पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में है, आप उस पर हाथ उठा कर देखिए। आप सरकारी काम पर बाधा डाल रहे हैं, ये धारा आप पर लगाई जाएगी। बाइबल क्या कहती? परमेश्वर ने कहा जो कोई तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो जब प्रभु ने हमें इतनी बड़ी गारंटी दी, जब प्रभु ने हमें इतना बड़ा अनुग्रह दिया, तो आओ हम मसीह के देह को, मसीह की महिमा को धारण करें। बाइबल कहती मसीह को पहन लो। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आइए हम वर्दी में रहें और वर्दी में ऐसा कोई काम ना करें जिससे मसीह की महिमा, जिससे परमेश्वर की महिमा खराब हो। वरन यदि हम वर्दी में रहेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर के काम प्रकट होंगे, और वो अंधकार की शक्तियाँ, वो परिस्थितियाँ जो आज आपको दबाई जा रही है, आपको देखकर भागेगी। परमेश्वर के लोगों, 12 प्रेरित लगे हैं उस डूबते हुए नाव को बचाने के लिए, कोई बचा नहीं पाया। अंत में कहना पड़ा हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। यीशु खड़े हुए आंधी और पानी को डांटा, और 12 प्रेरितों को कहना पड़ा ये कौन है जिसके आंधी और पानी भी सुनते हैं। मसीह को धारण कीजिए और तब सब आपके सुनेंगे, तब आपके इशारे का सब पालन करेंगे। आइए दुआ करें, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, ब्लेस कर, अनुग्रह कर प्रभु। और मसीह जो महिमा का पिता है, जो महिमा का स्रोत है, उस यीशु मसीह को पहनने में पिता आप हमारी सहायता करें प्रभु। उसके गरिमा में जीवन बिताने में आप हमारी सहायता करें। मेरे प्रिय लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक अंधकार के सामर्थ्य, दुख, बीमारी, दुर्बलता, अंधकार की शक्तियाँ, तमाम विपरीत परिस्थितियां जो इनके सामने में खड़ी है, जो इनको दबाती है, नासरी यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके घर परिवार से दूर हो, और आप इन्हें ब्लेस करें, आशीष दें। एक नई शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से होने पाए पिता, आप इन्हें आशीष दें, इनकी सहायता करें। हम सब बातों महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।